एक अनार 100 बीमार कड़ी दो। तो सूत्रधार बोला, तो ये कहानी तेरी मम्मी की है। हाँ यार, ये मेरी मम्मी की ही कहानी लगती है। तो तुम्हारे मम्मी भी एमपी बनने के चक्कर में हैं? वीनू, वो तो एमएलए की इलेक्शन हो या एमपी की, पिछले 15 साल से टिकट मांगते आ रहे हैं। बहुत कहा मम्मी से, मम्मी ये पैसे वालों की गेम है, आपके बस की नहीं, पर हर बार फार्म भर देते हैं और साथ में फीस भी जमा करनी पड़ती है। पिछली बारी फार्म के साथ 15,000 जमा करवाई थी फीस। इस बार सुना है पार्टी वालों ने फीस बढ़ाकर 25,000 कर दी। सूत्रधार, फिर तो आपकी मम्मी ने बहुत पैसे ख़राब किए होंगे। वीनू, पूछना यार, पिछले एमएलए के इलेक्शनों के समय मम्मी को पार्टी प्रधान ने फ़ोन किया कि आपकी सेवाओं को देखते हुए हमने आपके हल्के का टिकट आपको देने का मन बना लिया है। अब आप डोर टू डोर जाकर कैंपेन शुरू कीजिए। ऐसा ना हो कि टिकट आपको दे दें और सीट हाथ से निकल जाए। मम्मी रोज़ 5-7 बंदों को साथ में लेकर दो कारों में किराए की कारें ली थी। वो इलाके में जाती, डोर टू डोर जाती और पापा की पेंशन का जो 3.5 लाख जमा था ना, वो सारा उड़ा दिया मम्मी ने। सो सैड, सूत्रधार बोला, फिर तो तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी को भी मुख्य पात्र बनाना पड़ेगा। दिखाएं लोगों को कि ये पार्टियां किस प्रकार से सत्ता में आकर अपने वर्करों को बेवकूफ़ बनाती हैं और ये पार्टी वर्कर भी सत्ता हासिल करने के सोपन लेते हुए अपना घर-बार तबाह कर देते हैं। आज इसकी झांकी दर्शकों को दिखाई जाए। हाँ, ये नाटक जरूर खेलो, बोला बीनू। मेरी मम्मी को भी पता चले उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या क्या गवा दिया। चलो फिर ये नाटक हम तुम्हारे घर से ही शुरू करते हैं। मुड़ता है सूत्रधार दर्शकों की ओर, बोलता है, लीजिए साहब, पेश है एक टूटे हुए घर की कहानी। अरे अरे, रुको रुको रुको, बोला बीनू, हमारा घर टूटा हुआ नहीं है जनाब। हाँ, हम बंदे जरूर टूटे हुए हैं। चलो फिर मुड़ा सूत्रधार दर्शकों की ओर, तो जनाब पेश है टूटे हुए लोगों की कहानी। कहकर वीनू और सूत्रधार मंच से चले जाते हैं। मंच पर आती है वीनू की माता श्री दीपा। उम्र होगी उसकी 50 के आसपास। एक मोबाइल फ़ोन पर बातें करते आ रही है। कह रही है, दीपा, सरपंच साहब, मुझे पता है एमएलए की टिकट के लिए एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं, लेकिन इस बार मेरा मन एप्लीकेशन भरने का नहीं है। पिछले कितने सालों से मैं टिकट की मांग करती आ रही हूँ, लेकिन ये हाई कमांड, ऊपर वाले अपने चहेतों को ही टिकट देते हैं। घूम कर देखती है उसका लड़का बीनू दीपा की बातें सुन रहा है। सुनकर थोड़ा सा घबरा जाती है। बोलती है फ़ोन पर, सरपंच साहब, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। और फ़ोन पर हाथ रख कर पूछती है वीनू से, हाँ वीनू, कोई काम था मेरे साथ? मुझे आपसे क्या काम, फिर अपना काम कर। क्या करूँ? कोई फैक्ट्री खोल रखी है या जो रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं वो मांजूँ? यह जो मैं इलेक्शन के पंगे ले रही हूँ ना, सब तुम्हारे लिए ही तो है। वेनू,
मेरे लिए या अपने शौक़ के लिए? जैसे पापा को नाटक लिखने का शौक़ है, नाटक लिख कर छपाए जा रहे हैं, कोई बिकता है? लिया किसी ने आज तक, या खेला किसी ने आज तक? हैं, रद्दी में बेचने पड़ते हैं किलो के हिसाब से। मुझे कोई शौक़ नहीं, दीपा बोली। सोचती हूँ अगर एमएलए बन गई तो फिर बेटा तुझे 2 तो लेकर दूंगी पेट्रोल पंप और एक गैस एजेंसी, और साथ में अगर बन गई मंत्री तो तुम्हारी शादी किसी मंत्री की लड़की से पक्की। वीनू, टिकट आपको कोई देता नहीं। पिछले कितने सालों से आपने टिकट अप्लाई करने के लिए कितनी फीस भरी, कितने पैसे खराब किए, और पर हल्के का जो दौरा कर निकलती है ना आप 5-7 बंदों के साथ, 2-2 कारें टैक्सियाँ करके, इतने पैसे बर्बाद कर दिए। पूछिए माता श्री आपने। दीपा, इस बार पार्टी टिकट देगी। मेरे साथ वाले थे ना जो, आधे से ज़्यादा तो नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी बदल ली। मैंने बगावत नहीं की, और फिर मैं पुरानी वर्कर, 20 साल हो गए मुझे पार्टी के लिए दरियां बिछाते हुए। वीनू, मम्मी आपकी पार्टी अटैची पार्टी है, टिकट के लिए चाहिए करोड़ों, आपके पास हैं? दीपा, इस बार 33% टिकट औरतों को मिलेंगी, सुना है मैंने। देखते रहना, टिकट मेरी पक्की है। वीनू, पिछली बार फार्म भरने की फ़ीस 15,000 भरी थी, इस बार पता है कितनी है? इस बार तो इन लोगों ने सुना है 25,000 कर दी। 25,000 है? दीपा, वो तो है वीनू, फार्म भरकर फील्ड में भी जाना पड़ेगा। टिकट मिलने से पहले लोगों को तो मिलना पड़ेगा। दीपा, तेरा ख्याल है लोगों को मिले बिना घर बैठे ही मैं जीत जाऊंगी? वीनू, कार तो अपनी खराब खड़ी है, हैं? उस पर लगेगा 60-70 हज़ार तो लग ही जाएगा। दीपा, कहती हूँ तुम्हारे पापा से वो कल ही कार ठीक करवा कर लाएं। वीनू, 6 महीने से ज़्यादा हो गए कार को खड़ी हुए, कम से कम 70 तो मैंने कह दिया, 80,000 लगेगा। और टायर, कार के टायर देखे हैं गंजे। दीपा, टायर तो डलवाने ही पड़ेंगे, गांव की जो सड़कें हैं ना टूटी हुई हैं, अगर कहीं टायर फट गया क्या सोचेंगे गांव वाले कि मैडम इलेक्शन लड़ने जा रही है, टायर लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। वीनू, 2 महीने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए। दीपा, वो तो चाहिए ही। अगर तुझे कार चलानी आती, वैसे तुझे आती है मुझे पता है, पर तू मेरे साथ जाता नहीं। तेरे पापा मेरी बात का वो इनकार नहीं कर सकते, पर उनको कार तो क्या स्कूटर भी नहीं चलाना आता। वीनू, फिर तो खर्चा बहुत खड़ा हो जाएगा। दीपा, अगर टिकट मिल गई, लोगों ने फंड देना है मुझे, और इतना फंड देना है कि नोटों के लग जाएंगे ढेर, उस पर पार्टी फंड भी तो मिलेगा। अगर इलेक्शन का खर्चा निकाला जाए तब भी बहुत पैसे बच जाएंगे। बीनू, अगर टिकट ना मिली तो? दीपा, लो, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, मैं पार्टी का निकाल दूंगी जुलूस। वीनू, मैं तो सोचता था जैसे पार्टी हर बार आपको किनारे लगा देती है,
आपने इलेक्शनों से तौबा कर ली होगी, पर आप तो मेरे बारे में ना आप सोचते हैं ना पापा सोचते हैं। दीपा, इस बार चांस देख लूँ, अगर इस बार टिकट ना दी मैं और पार्टी ज्वाइन कर लूँगी। बीनू, ये मैंने तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, छोड़ो इस राजनीति को, छोड़ो, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं, ये पैसे वालों की गेम है। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? पहले ही पापा की पेंशन सब उड़ा दी आपने। दीपा, ऐसे ही क्यों लड़ने लग पड़ा मुझसे? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती थी, अगर तू ही नहीं सोचता मैं भी घर ही बैठ जाती हूँ। जाती है पीछे पीछे उसके मीनू भी जाता है। मंच पर कापी उठाए सूत्रधार का प्रवेश। सूत्रधार दर्शकों को लगता है नाटक बढ़िया बन रहा है, कल तक पूरा हो जाएगा, फिर मैं इसको आपकी कचहरी में पेश करूँगा। तो साहब यहाँ कड़ी दूसरी करते हैं ख़त्म, तीसरी कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।